हमारे चैनल हॉरर स्टोरी टाइम में, जहां हम आपके लिए लाते हैं तंत्र मंत्र से भरी कहानी। दोस्तों, आज की कहानी में हम सुनेंगे जब आत्मा ने मृत्यु का रहस्य खोला। कहानी बहुत ही रहस्य और तंत्र मंत्र से भरी है। कहानी के लेखक हैं पंडित अरुण कुमार शर्मा जी। कहानी शुरू करने से पहले मेरे प्यारे YouTube के साथियों, सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारी YouTube फैमिली को अपना प्यार जरूर दें। ईयरफोन, हेडफोन लगा लें। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप जिस वातावरण में रहते हैं उसमें अनगिनत आत्माएं चक्कर काटती रहती हैं और वे हमेशा संपर्क स्थापित कर अपना दुख सुख, अपनी समस्या, अपनी पीड़ा वेदना और अपनी व्यथा बतलाने के लिए व्याकुल रहा करती हैं। लेकिन क्या उनके लिए यह सब संभव हो पाता है? नहीं, क्योंकि आपकी और उनकी दुनिया के बीच एक ऐसा प्राकृतिक आवरण है जिसका भेद उन अतृप्त आत्माओं के लिए एक सीमा तक असंभव है। हमारे देश में प्रकृति के उस रहस्यमय आवरण का भेदन कर ऐसी अतृप्त और विवश आत्माओं से संपर्क स्थापित करने के एकमात्र दो ही साधन हैं। पहला है योग और दूसरा है तंत्र। योग में सूक्ष्मतम प्राण शक्ति और तंत्र में सूक्ष्मतम मन शक्ति काम करती है। इन दोनों साधनों के द्वारा आत्माओं से संपर्क स्थापित करने के विज्ञान को परलोक विज्ञान की संज्ञा दी गई है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले पश्चिमी देशों के लोग आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने में हिचकते थे। उसे कल्पना अथवा भ्रम ही समझा जाता था। लेकिन बाद में कुछ ऐसी विचित्र और अविश्वसनीय घटनाएं घटीं जिनका वैज्ञानिक निराकरण न होने पर लोगों को विवश होकर आत्माओं के अस्तित्व को मानना पड़ा। फिर भी पारलौकिक जगत से संबंधित रहस्य चर्चा, अलौकिक घटनाओं को लेकर विश्वास और विज्ञान का अंतर्द्वंद अभी भी चल रहा है। सच तो यह है कि आज जिस परलोक विज्ञान की चर्चा पश्चिमी देशों में बड़े जोर शोर से हो रही है, वह भारतीय परलोक विज्ञान से परे बिल्कुल आधुनिक है। उसका आधार है विज्ञान और आध्यात्मवाद का समन्वय। यही कारण है कि जब तक पश्चिम के लोग आध्यात्मवाद की परिधि में रहते हैं, तब तक आत्मा की सत्ता स्वीकार करते हैं, और जब उस परिधि को तोड़कर विज्ञान के क्षेत्र में पहुंचते हैं तो आत्मा के अस्तित्व को तत्काल अस्वीकार कर देते हैं। यहां यह कहना असंगत सा होगा कि पश्चिमी देशों में जिस विज्ञान की उन्नति हो रही है उसकी अपनी एक सीमा है, मगर अध्यात्म की नहीं, वह असीम है। एक वैज्ञानिक तब तक वैज्ञानिक है जब तक कि वह अध्यात्म की चर्चा नहीं करता, लेकिन एक आध्यात्मवादी के लिए यह सिद्धांत लागू नहीं होता। अन्य तमाम विषयों की तरह विज्ञान भी उसके लिए एक महत्वपूर्ण विषय होता है और उसे वह अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है। यह निर्विवाद सत्य है कि विज्ञान और अध्यात्म की खिचड़ी से जिस नए विषय का जन्म होगा वह निस्संदेह विवादास्पद और द्वंद्वात्मक होगा। उसके किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। वह हमेशा विश्वास एवं अविश्वास के बीच झूलता रहेगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि यही हालत पश्चिम के परलोक विज्ञान की है। सन 1777 न्यूयॉर्क में एक विचित्र और अविश्वसनीय घटना घटी। न्यूयॉर्क के एक मेथोडिस्ट के घर में काक्स परिवार की 2 नवयुवतियों को केंद्र बनाकर रहस्यमय ढंग से लगातार कई घंटों तक भड़भड़ की आवाज होती रही। उस रहस्यमयी और अलौकिक आवाज को सुनने के लिए उस विशाल भवन के चारों तरफ जनता की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। उस आवाज का कारण क्या था, यह किसी की समझ में नहीं आया। बड़े बड़े वैज्ञानिक का माथा चकरा गया। वे हतप्रभ से रह गए। कहने की आवश्यकता नहीं, इसी अलौकिक और रहस्यमयी घटना के गर्भ से पश्चिम में आधुनिक परलोक विज्ञान का जन्म हुआ और हिचकिचाते हुए आत्मा के अस्तित्व को धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया। परिणाम स्वरूप परलोक का रहस्यमय विषय वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान का भी विषय बना। उस रहस्यमयी घटना के बाद सन 1743 में आत्माओं के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त करने तथा उनसे संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से लंदन में ब्रिटिश नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्पिरिटिप्टर्स की स्थापना हुई और प्रख्यात पत्रकार मिस्टर स्टीज कई वर्षों तक आत्माओं से संपर्क करते रहे। उनकी आशातीत उपलब्धियों के आधार पर एक ऐसी संस्था की स्थापना हुई जिससे प्रेत बैठक यानी सिंचास का आयोजन होने लगा और उस सिंचास में थिशेस पीपर जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक
प्रेतात्माओं से संबंधित तरह तरह के क्रियाकलाप दिखाने लगे। इसके बाद अमेरिका में 1848 में सर विलियम वैरेंट और एडवर्ड गोर्न आदि प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने साइकिक रिसर्च सोसाइटी की स्थापना की। हिल्सअप और वयासरे दुनिया से परे की आत्माओं और अदृश्य शक्ति में आस्था और विश्वास रखने लगे। फिर इंग्लैंड के राजप्रासाद बकिंघम राजप्रासाद के मुख्य द्वार के ऊपर की खिड़की से, जो जमीन से लगभग 100 फुट की ऊंचाई पर है, निकलकर डीडी होम का कई बार हवा में तैरना और वैज्ञानिक विलियम कुक्स के घर में केटी किंग नामक प्रेतात्मा का अनेक बार आविर्भाव इत्यादि ने पश्चिम के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को एक बारगी स्तब्ध, आश्चर्यचकित और किंकर्तव्य विमूढ़ कर दिया। अंततः सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर एक स्वर में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लेने की सलाह लोगों को दी। ऊपर मैंने जिन 2 संस्थाओं की चर्चा की है, उन्हें जब अपने शोध के आधार पर पूर्ण विश्वास हो गया कि आत्मा का अस्तित्व है, तो उसके बाद उनके सामने यह समस्या उत्पन्न हुई कि आत्माओं से कैसे और किस प्रकार संपर्क स्थापित किया जाए। कहने की आवश्यकता नहीं, सभी प्रयास के फलस्वरूप आधुनिक परलोक विज्ञान ने प्लानमेंट को जन्म दिया। प्लानचेंट उसी का अशुद्ध नाम है। यह एक प्रकार का यंत्र है जिसकी सहायता से प्रेत अथवा आत्मा ती प्रकट नहीं होती, मगर उनके विचार, भाव आदि अवश्य प्रेत लिपि के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन यहां यह जान लेना आवश्यक है कि प्लान सेट के मूल में केंद्रीभूत मन की शक्ति ही काम करती है, क्योंकि मृतात्माओं का संबंध सीधा मानव मन से है। मन के एकाग्र होते ही वे उसके माध्यम से इस संसार में अथवा मानव समाज के बीच आविर्भूत होने का प्रयास करते हैं। इस समय भारत में इस साधन का काफी प्रयोग है, मगर जिन 2 साधनों का उल्लेख मैंने कथा के आरंभ में किया है, उनकी तुलना में यह नगण्य है। 1950 में जब मैंने प्रेत विद्या पर शोध कार्य शुरू किया, तो योग और तंत्र इन दोनों साधनाओं के समान सिद्धांतों के आधार पर आत्माओं से संपर्क स्थापित करने की एक नई और पूर्ण मौलिक पद्धति की रचना की। प्राण की अपनी शक्ति है और मन की भी अपनी स्वतंत्र शक्ति है। इन दोनों शक्तियों को यदि शरीर के एक विशेष केंद्र पर आपस में मिला दिया जाए तो सर्वचा एक नई शक्ति पैदा हो जाती है। उन दोनों के संयोग से, जिसे गति शक्ति यानी फोर्स कहा जा सकता है, उसमें एक विशेष प्रकार का चुंबकीय आकर्षण होता है, जो साधक के आसपास के वातावरण में अक्षय रूप से विचरण करने वाली अतृप्त आत्माओं को अपनी ओर खींचकर अपार्थिव से पार्थिव जगत में ले आती है। इस पद्धति से आकर्षित हुई आत्माएं कभी कभी कुछ समय के लिए अपने वासना बल से अपने पूर्व पार्थिव शरीर का भी निर्माण कर प्रकट हो जाया करती हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। प्रायः इस पद्धति से आत्माओं को साधक अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही देखता है और उनसे वार्तालाप भी करता है। इस संदर्भ में आपको मैं एक ऐसे दुष्ट चरित्र तांत्रिक की लोमहर्षक कथा लिपिबद्ध कर सुनाने जा रहा हूं, जिसने अपनी किसी तांत्रिक सिद्धि के लिए मातृत्व की कामना से आई हुई एक नव युवती के साथ बलात्कार ही नहीं किया, बल्कि उसकी बलि देकर उसकी अतृप्त आत्मा को प्रेतलोक में भटकने के लिए भी छोड़ दिया। तांत्रिक साधना के नाम पर कितना घृणित और जघन्य अपराध था वह, जिसका कोई उदाहरण ही नहीं। लगभग 15-16 वर्ष पूर्व मुझे एक अति आवश्यक कार्य से शिवसागर आसाम जाना पड़ा था। मेरे एक मारवाड़ी मित्र थे, नाम था मोहन बाबू। मोहन बाबू का प्लाईवुड का बहुत बड़ा कारोबार था। वे बहुत ही धनी और संपन्न व्यक्ति थे। मैं उन्हीं की कोठी पर ठहरा हुआ था। एक दिन सायंकाल जब मैं मोहन बाबू के साथ बैठकर चाय पी रहा था, तभी उनके मित्र सुखदू घोषाल वहां आ गए। सुखेंदु घोषाल शिवसागर कोतवाली में चीफ इंस्पेक्टर थे। वे उस समय काफी परेशान और थके थके से लग रहे थे। पूछने पर उन्होंने बतलाया कि आज सवेरे ब्रह्मपुत्र नदी में बहती हुई एक युवती की लाश मिली थी। बिल्कुल नंगी लाश, उसे देखने से पता चलता था कि काफी दूर से बहती हुई आई थी वह। मछुओं ने लाश देखकर सोचा कि शहर के मनछले बाबू लोग बाजारू औरत लाए होंगे और मौज मस्ती के बाद मारकर उसे नदी में फेंक दिए होंगे। उन्होंने लाश की सूचना थाने में दी। उसे कोतवाली में लाया गया और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि वह काफी मात्रा में शराब पिए हुए थी। उसके साथ अमानुषिक रूप से संभोग भी किया गया था और उसके बाद उसे गला घोंटकर मार डाला गया था।
घोषाल महाशय से यह सुनकर न जाने क्यों अस्थिर हो उठा मैं। क्या वास्तव में वह कोई बाजारू औरत थी? घोषाल महाशय से पूछा मैंने। सिगरेट सुलगाते हुए घोषाल महाशय ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं लगा मुझे। निश्चय ही किसी संवांत परिवार की बहू बेटी रही होगी वह। न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर लाश देखने की प्रबल इच्छा जागृत हो गई मेरे मन में, और उसी समय घोषाल महाशय के साथ मैं कोतवाली पहुंच गया। गेट के बाहर एक तरफ सफेद चादर में लिपटी हुई पड़ी थी लाश। मक्खियों भिन भिना रही थीं उस पर। पुलिस के कर्मचारी लाश के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। घोषाल महाशय ने बतलाया कि अभी तक लाश की शिनाख्त नहीं हुई है। कोई दावेदार भी नहीं आया। लोग इसे लावारिस ही समझ रहे हैं। मैंने लाश को देखना चाहा। पुलिस के एक आदमी ने धीरे से लाश पर से कपड़ा हटा दिया। लाश थोड़ी फूल कर विकृत सी हो गई थी, मगर युवती के सौंदर्य पर उसका अभी तक प्रभाव नहीं पड़ा था। आंखें थोड़ी सी खुली थीं, होंठ भी खुले थे, चेहरे पर कातरता और याचना के भाव स्पष्ट थे। ऐसा लगा मानो युवती गहरी नींद में सो रही हो। घोषाल महाशय का अनुमान सही था। युवती बाजारू नहीं थी, पेशेवर भी नहीं। वह किसी भले घर की लग रही थी। फिर उसके साथ ऐसा घृणित और अमानुषिक व्यवहार क्यों हुआ? किस लिए हुआ? यह सब सोचकर विशेषण हो गया मेरा मन। रात में नींद नहीं आई। बार बार उसी युवती का चेहरा आंखों के सामने आ जाता था। तीसरे पहर थोड़ी सी झपकी लगी और उसी अवस्था में देखा कि वही युवती मेरे सामने खड़ी है। उसका चेहरा घोर विषाद में डूबा हुआ है। वह कातर दृष्टि से मेरी ओर देख रही है। कुछ कहने के लिए उसके होंठ फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन उससे बोला नहीं जा रहा है। तुम जो मर चुकी हो, यहां कैसे आई? मैंने धीरे से पूछा। युवती ने जवाब नहीं दिया, बस मेरी ओर कातर भाव से पहले की तरह देखती रही। फिर एकाएक पलटी और भागने लगी। पहले तो मैं भौचक्का रहा, फिर मैं भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। काफी दूर जाने के बाद मुझे ब्रह्मपुत्र के किनारे थोड़ा ऊपर एक मंदिर दिखलाई दिया। काफी पुराना था वह मंदिर। उसके चारों तरफ आम, जामुन और पाकड़ के हरे भरे पेड़ थे। वहां पहुंचते ही युवती अचानक गायब हो गई और उसी के साथ मेरी नींद भी टूट गई। भोर का सपना सच होता है क्या? वह सब जो मैंने देखा था सच था। जब मैंने सपने की बात मोहन बाबू को बताई तो उन्होंने बताया कि चंदा से लगभग 10-12 मील दूर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर काली का एक पुराना मंदिर अवश्य है। मंदिर में अष्टभुजी काली की सिद्ध मूर्ति स्थापित है। बड़ी ही जागृत मूर्ति है वह। सुना है कि पहले काफी दूर दूर से तांत्रिक लोग सिद्धि करने के लिए वहां आते थे, और यह भी सुना है कि वे देवी को प्रसन्न करने और सिद्धि प्राप्त करने के लिए नर बलि भी देते थे। यह सुनकर अचानक मेरे मस्तिष्क में कुछ क्रोध सा आ गया। उस युवती के साथ निश्चय ही उस काली मंदिर में कोई भयानक तांत्रिक घटना घटी होगी। संभव है किसी अघोरी तांत्रिक ने अपनी किसी तांत्रिक साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए उस युवती का प्रयोग किया हो। काफी देर तक ऐसी तमाम संभावनाओं पर सोचता रहा मैं, और फिर बिना किसी को कुछ बतलाए काली मंदिर के लिए चल पड़ा। ऐसा लगा कोई अज्ञात शक्ति खींच रही है मुझे। जब मैं वहां पहुंचा तो दोपहरी बल चुकी थी। सूर्य की रश्मियां अरुणाचल के स्याह पहाड़ों के पीछे से झांकने लगी थीं। सपने में जैसा देखा था वैसा ही मिला मुझे। हां, नदी के ऊपर था वह प्राचीन मंदिर। चारों तरफ आम, जामुन, नीम और पाकड़ के दर्जनों हरे भरे पेड़ थे। एक विचित्र गहरी खामोशी छाई हुई थी वहां। चारों ओर साए साए हो रहा था। एक अबूझ सी अनुभूति हुई मेरे मन में वहां के निस्तब्ध वातावरण से। उस उजाड़ मरघट फैले बीहड़ और घूसर इलाके में दूर दूर तक न मुझे कोई गांव दिखाई पड़ा और न कोई आदमी। ब्रह्मपुत्र की प्रखर धारा वहां से बाईं ओर घूम आई थी, जिसके उस पार घोर जंगल में आसाम के मदमस्त विशाल हाथी पाए जाते हैं। मैं अब धीरे धीरे चलकर मंदिर के करीब पहुंचा। मंदिर के चारों ओर ऊंचा चबूतरा था, जिस पर चढ़कर मंदिर में प्रवेश करते ही दहशत से पर फड़फड़ाते चमगादड़ कानों को छूते हुए निकल गए। थोड़ी सी भय की अनुभूति हुई। भीतर अंधेरा था, मगर सब कुछ साफ दिख गया मुझे। दीवार से लगकर पंचमुड़ी आसन पर काले पत्थर की बनी अष्टभुजी काली की भयानक और विकराल प्रतिमा खड़ी थी। मूर्ति बड़ी ही भव्य और अजीब लगी मुझे। पंचमुंडी के सामने एक बड़ा सा हवन कुंड था,
जिसके पास ही देशी शराब की खाली बोतलें आड़ी तिरछी पड़ी हुई थीं, जिन्हें देखकर ऐसा लगा कि वहां तंत्र मंत्र के नाम पर किसी ने जमकर खूब शराब पी होगी। अचानक चौंक पड़ा मैं। शराब की बोतलों के आसपास कांच की लाल चूड़ियों के दर्जनों टुकड़े बिखरे हुए थे। उसके अलावा सिंदूर लगे कुछ मुरझाए और सूखे जवा के फूल भी थे वहां। ऐसे मंदिरों में शराब की बोतलें और मुरझाए सिंदूर लगे फूलों का मिलना स्वाभाविक ही था, मगर लाल चूड़ियों के टुकड़े। सांझ की हल्की हल्की स्याह कालिमा सी फैलने लगी थी, बादल घिरने और झूमने लगे थे। उद्दाम हवा की लय पर आम, फिर देखते ही देखते बादलों से काला पड़ गया आसमान, हाहाकार करती झाड़ियों और झुरमुटों को कैपाए दे रही थी। अब अचानक आकाश में जामुन और पाकड़ के पेड़, गहन निःश्वास जैसी हवा, कुछ ही देर बाद सांझ की स्याह गहन अंधकार में बदल गई और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा, एक अब्बूझ सी खिन्नता भरी निविड़ता छा गई। सोचने लगा, कैसे वापस जाऊंगा मैं इस घोर रात्रि में और इस भयानक मौसम में? यहां कहां मिलेगा मुझे त्राण? और तभी झरझर कर बरसने लगा मेघ। उद्दाम हवा का तूफानी विलाप भी गूंज उठा बारिश की लय के साथ। विवश होकर मंदिर में ही शरण लेनी पड़ी मुझे। उसी समय एक छाया वहां हिलती डुलती नजर आई। पहले मैंने मन का भ्रम समझा, मगर बाद में छाया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और उसी समय आकाश में बिजली चमकी। हजारों मैग्नीशियम के तारों जैसे प्रखर आलोक से उद्भासित हो गया सारा विस्तार। उसी तड़ित प्रकाश में मैंने अपने सामने एक सुंदर नवयुवती को खड़ी देखा। वह मेरी ओर अपलक निहार रही थी। अरे, यह तो वही युवती है जिसकी लाश कोतवाली में देखी थी और जिसे देखा था सपने में भी। मेरा सर्वांग सिहर उठा। मेरे हृदय के भीतर कुछ खाली सा प्रतीत हुआ। मैं आगे कुछ सोचूं कि तभी वह बोल पड़ी, मेरा नाम काकुली सान्याल है। आपके यहां आने से मेरे मन को और मेरी आत्मा को बहुत शांति मिली है। समझते देर नहीं लगी मुझे। वह उसी मृत युवती की आत्मा थी जिसने शायद अपनी व्यथा कथा सुनाने के लिए कुछ समय के लिए पूर्व पार्थिव शरीर ग्रहण कर लिया था। भय और आतंक के कारण पहले तो मुझसे कुछ बोला न गया, लेकिन बाद में संभाला मैंने अपने आप को और कहा, काकुली, मैं जानता हूं तुम्हारी ही अदृश्य प्रेरणा के वशीभूत होकर मैं यहां आया हूं, और यह भी जानता हूं कि तुम भी इस भयानक बरसाती रात में अपनी वह मर्मस्पर्शी घटना सुनाने के लिए यहां आई हो, जिसके कारण तुमको अकालग्रस्त होना पड़ा। मेरी बात सुनकर काकुली वहीं सर पर हाथ रखकर बैठ गई और हिचक हिचक कर रोने लगी। काकुली, इस तरह रोने से मन अवश्य हल्का हो जाएगा, मगर मन की व्यथा दूर नहीं होगी। तुम निसंकोच बतला दो मुझे, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कौन सी घटना घटी थी तुम्हारे साथ, जिसके फलस्वरूप तुमको भटकना पड़ रहा है इस भयानक प्रेतयोनि में? सहानुभूति भरे स्वर में समझाते हुए मैंने कहा। काकुली थोड़ा आश्वस्त हुई, फिर धीरे धीरे रुक रुक कर उसने मुझे अपनी जो दारुण और वेदना में डूबी हुई कथा सुनाई, उससे मेरा हृदय विगलित हो उठा। शिवसागर से करीब 20-22 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र के उस पार एक गांव है आभिवाड़ी। उसी गांव के एक संपन्न परिवार में काकुली का विवाह अभय चंद्र सान्याल के साथ हुआ था। काकुली अति सुंदर, आकर्षक, इकहरे बदन की युवती थी। उसके सुगठित शरीर का रंग भी गुलाबी था। ऐसा लगता था मानो बंगाल की सारी लावण्यता उसमें सिमट आई हो। जो कोई भी उसके सौंदर्य को देखता बस अपलक देखता ही रह जाता। जब काकुली का विवाह हुआ था उसकी आयु 16 साल थी। विवाह के धीरे धीरे 12 साल बीत गए, लेकिन उसे कोई औलाद नहीं हुई थी। फलस्वरूप काकुली अपने घर में मानसिक रूप से सामान्य नहीं रह पाती थी। हर समय उसके मन को विचित्र अपराध बोध कचोटता रहता था। उसकी आत्मा की सुख शांति छिन गई थी। पड़ोस की औरतें उसे देखकर मुंह फेर लिया करती थीं, क्योंकि वह बंधिया थी। यह बात नहीं थी कि काकुली ने अपना चेकअप डॉक्टरों से न करवाया हो। सभी डॉक्टरों ने एक स्वर में उसे संतान योग्य बतलाया था। फिर क्या कारण था? क्या कोई दैवी प्रकोप था या किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा थी जो उसकी गोद भरने नहीं देती थी? काकुली यही सब सोचती रहती थी हर समय। अभय चंद्र अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे, इसलिए उनकी मां कल्याणी देवी बराबर उसे मुहजली, पापिनी, राक्षसी और बांझ कहकर गाली दिया करती थी। काकुली चुपचाप सर झुकाए सब सहती रहती थी।
मां न बनने का उसे कितना मानसिक क्लेश था यह वही जानती थी, लेकिन वह किसी से कुछ कहने का साहस नहीं कर पाती थी। सास ससुर उसे घर से निकाल देते तो वह कहां जाती, मैके में तो कोई था ही नहीं। बचपन में ही वह अनाथ हो गई थी। दूर के मामा ने किसी प्रकार पाल पोस कर उसका विवाह कर दिया था। अब वह भी नहीं रहे इस संसार में। कोई ऐसी जगह भी नहीं थी जहां जाकर वह 2-4 दिन रह सकती। इसीलिए काकुली पिंजड़े में बंद पक्षी की तरह पड़ी रहती थी घर में। जब डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि पूर्ण रूप से मां बनने योग्य है, तो काकुली ने झाड़ फूंक और टोना टोटका का सहारा लिया। कई जाने माने ओझा और तांत्रिकों को भी दिखाया, जिसने जो कहा वह किया काकुली ने, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। सभी ने उसे जी भर कर लूटा खसोटा। गनीमत यह थी कि उसकी इज्जत अभी तक बची थी। उस दिन आश्विन नवरात्र की अष्टमी थी। हर साल की तरह काकुली ब्रह्मपुत्र के तट पर दुर्गा पूजा देखने गई थी। दुर्गा पूजा में बहुत दूर दूर से लोग सम्मिलित होने के लिए आते थे। वहां काफी धूमधाम से दुर्गोत्सव होता था। 3 दिन के लिए ब्रह्मपुत्र के तट पर एक छोटा सा नगर ही बस जाता था। जैसे तरह तरह के गुस्सा सन्यासी और तांत्रिक भी वहां इकट्ठे होते थे। काकुली अपनी सहेली बाटुली के साथ मेले में इधर उधर घूमने के बाद जब नदी के किनारे पहुंची तो अचानक उसकी नजर जटाजूटधारी युवा तांत्रिक सन्यासी पर पड़ी। सन्यासी का व्यक्तित्व काफी भव्य और आकर्षक था। काकुली ने बाटुली को बुलाकर दिखाया। बाटुली बचपन की सहेली थी। उसका भी विवाह आभिवाड़ी में ही हुआ था। काकुली अपने मन की बात बतला दिया करती थी बाटुली को। बाटुली भी उससे कुछ नहीं छिपाती थी। सन्यासी का भव्य और आकर्षक व्यक्तित्व देखकर काकुली और बाटुली दोनों प्रभावित हुए बिना न रहीं। दोनों ने यह समझ लिया कि यह कोई सिद्ध तांत्रिक सन्यासी है, मां दुर्गा की साधना के लिए ही यहां आया हुआ है। बाटुली ने काकुली को सलाह दी कि यह सन्यासी निश्चय ही बहुत बड़ा तंत्र साधक लगता है, अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा। काकुली सन्यासी के करीब जाकर खड़ी हो गई। सन्यासी पद्मासन की मुद्रा में आंखें बंद किए बैठा था। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोलीं। काकुली ने बड़ी भक्ति से पैर छूकर सन्यासी को प्रणाम किया। फिर बाटुली के कहने पर उसने अपना परिचय देते हुए अपनी मनोकामना व्यक्त की। सन्यासी ने आशीर्वाद दिया, शुभमस्तु, मनोकामना पूर्ण होगी। काकुली और बाटुली का सर श्रद्धा से झुक गया। लेकिन अमावस्या की रात्रि में संतानोत्पत्ति के लिए एक विशेष तांत्रिक क्रिया करनी होगी और तुम्हें उपस्थित होना होगा। काकुली की ओर स्थिर दृष्टि से देखते हुए सन्यासी ने कहा। 1 काकुली तुरंत तैयार हो गई। ब्रह्मपुत्र के तट पर अष्टभुजी काली मंदिर में वह सन्यासी ठहरा हुआ था, इसलिए विशेष तांत्रिक क्रिया करने के लिए वहीं समय निश्चित किया गया। काकुली को लाल रंग की रेशमी साड़ी, चोली और लाल रंग की चूड़ी पहनकर वहां आना था। क्रिया में प्रयुक्त होने वाली तांत्रिक सामग्री की व्यवस्था करने का आश्वासन स्वयं दे दिया था उस सन्यासी ने। काकुली विभोर हो उठी। मां दुर्गा की कृपा ही समझी उसने। एक सिद्ध तांत्रिक योगी स्वयं सामग्रियों की व्यवस्था कर अपने हाथों से विशेष तांत्रिक क्रिया संपन्न करेगा, इससे अधिक क्या चाहिए। क्रिया कदापि विफल नहीं हो सकती। निश्चय ही 1 साल के भीतर उसकी गोद भर जाएगी। फिर सास ससुर और पास पड़ोस की औरतें उसे बांझ कहकर ताना नहीं देंगी। पति पुत्र के साथ वह फिर सुखमय जीवन व्यतीत करेगी। काकुली भविष्य की कल्पना करते करते विभोर हो उठी। अगली अमावस्या दीपावली की महानिशा थी। दिन भर बेचैन रही काकुली। रह रहकर प्रसन्नता से आह्लादित हो उठती थी यह। धीरे धीरे सांझ की कालिमा फैलने लगी। फिर गहरा काला अंधकार छा गया धरती पर। जल्दी जल्दी स्नान कर काकुली ने लाल रेशमी साड़ी और चोली पहनी, लाल सिंदूर से मांग भरी, गोल टीका लगाया और फिर लाल चूड़ियां पहनी हाथों में। कहीं कोई गलती न हो, इसका उसने बराबर ध्यान रखा। ठीक समय पर बाटुली उसको ले जाने के लिए आ गई। अमावस की उस काली अंधेरी रात में डरते सहमते किसी तरह 3 किमियों का रास्ता तय कर वे दोनों काली मंदिर पहुंची। वातावरण में गहरी खामोशी छाई हुई थी। ब्रह्मपुत्र की प्रखर धारा की केवल गर्जन ही सुनाई पड़ रही थी वहां। वह युवा तांत्रिक सन्यासी काकुली की प्रतीक्षा में बैठा हुआ था। मंदिर के भीतर काली की भयानक प्रतिमा के सामने तांबे का घट रखा हुआ था। उस पर घी का दीप प्रज्वलित था।
हवन कुंड में अग्नि भी प्रज्वलित थी, जिसमें से चंदन का सुवासित धूम्र निकल निकल कर मंदिर के वातावरण को सुगंधित कर रहा था। हवन कुंड के समीप देशी शराब की बोतल और थाली में जवा के फूल अक्षत तथा अन्य पूजन की वस्तुएं भी रखी हुई थीं। सन्यासी ने पूर्ण व्यवस्था कर रखी थी अपनी विशेष तांत्रिक क्रिया की, जिसे देखकर काकुली का हृदय और अधिक श्रद्धा भक्ति से भर गया। उसने झुककर सन्यासी को प्रणाम किया और उसके संकेत पर वह एक आसन पर बैठ गई। बाटुली बाहर ही बड़ी रह गई थी। उसे मंदिर में आने का आदेश नहीं मिला था। सन्यासी ने जलती हुई दृष्टि से एक बार काकुली के सर्वांग का निरीक्षण किया और फिर अपनी झोली से 2 नर कपाल निकाला और बोतल खोलकर उन दोनों में शराब उड़ेली। नर कपालों को देखकर एक बार काकुली सिहर उठी। फिर उसने सन्यासी को देखा। वह उस समय ध्यानमग्न था। काकुली को लगा कि उस सिद्ध तांत्रिक योगी के मस्तक से ज्योति निकलकर मंदिर में फैल रही है और उसके शरीर का गोरा रंग दीपक की रोशनी से अधिक प्रकाशमय हो उठा है। सन्यासी ध्यानमग्न होकर कोई मंत्र बुदबुदा रहा था। अचानक उसके शरीर में कंपन हुआ और उसने आंखें खोलीं। किसी रहस्यमय तांत्रिक मंत्र का उच्चारण करते हुए सन्यासी ने शराब में कपूर डाल उसे जलाया और फिर संकेत से उसने काकुली से हाथ फैलाने को कहा। काकुली ने संकोच से हाथ फैलाया। गोरा कोमल हाथ, युवा सन्यासी की तीक्ष्ण दृष्टि काकुली के सुडौल और पुष्ट स्तनों पर दौड़ गई। फिर उसने मदिरा भरा एक नर कपाल उठाया और उसे काकुली की ओर बढ़ाते हुए पी जाने के लिए संकेत किया। काकुली हिचकिचाई और मुंह फेर लिया। दूसरी ओर उसे आशा नहीं थी कि उसके सामने ऐसी भी कोई समस्या उठ खड़ी होगी। उसने संकोच से सन्यासी की ओर देखा। सन्यासी की आंखें जैसे जल रही थीं उस समय। फिर उस रक्त चक्षु की उपेक्षा करने का साहस गवाह बैठी वह। डरते डरते नरकपाल को होंठों से लगाया और धीरे धीरे पी गई पूरी मदिरा। सारा शरीर सनसना उठा उसका और उसी के साथ सारे रोमों में एक विशेष प्रकार की उत्तेजना भी मिल गई। लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी देह शिथिल होने लगी। उस रहस्यमय तांत्रिक ने हवन करना शुरू कर दिया था और थोड़ी देर बाद जब हवन समाप्त हुआ तो उसने हवन कुंड से भस्म निकालकर अपनी सारी देह में रगड़ा और दूसरे नर कपाल की सारी मदिरा एक ही सांस में पी गया, गट गट कर। उसके बाद फिर उसने दोनों नर कपालों को मदिरा से भरा। एक को तो स्वयं फिर पी गया और दूसरे नर कपाल की मदिरा उसने काकुली की ओर बढ़ा दी। असहाय दृष्टि से कातर काकुली ने उसकी ओर देखा। उसे घबराई देख सन्यासी बोला, संकोच मत कर, मैं अब तेरे शरीर से मां कामाख्या के पीठासन का निर्माण करूंगा। शीघ्र तुम शरीर के सभी वरख उतारकर पूर्ण नम्र हो जा। काकुली यह सुनकर स्तंभित हो गई। उसने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि एक पर पुरुष के सामने निर्वसन होना पड़ेगा। उसका सुंदर और गोरा चेहरा संकोच और लज्जा से लाल हो उठा। पाषाणवत बैठी रही वह। सन्यासी गर्जा, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रही है। तेरा इतना साहस? शीघ्र कर। काकुली समझ गई कि सन्यासी की आज्ञा अथवा आदेश का उल्लंघन करना अब असंभव है, लेकिन उस समय उसके भीतर जरा सी भी हिलने डुलने की शक्ति नहीं थी। शराब का नशा उस पर धीरे धीरे छाने लगा था। सन्यासी ने स्वयं थोड़ा आगे बढ़कर नर कपाल को उठा, काकुली को अपने हाथों से पिलाया और फिर धीरे धीरे उसके शरीर से सभी वस्त्रों को उतारकर उसे पूर्ण नग्न कर दिया। काकुली विरोध न कर सकी। दूसरे ही क्षण सन्यासी की गोद में लुढ़क गई वह। उस समय यौवन से भरपूर उसके गुलाबी शरीर का अंग प्रत्यंग दीपक के हल्के प्रकाश में थिरक रहा था। सहसा काकुली सिहर उठी। उसे विचित्र अनुभूति हुई। बार बार रोमांचित हो उठती थी वह। उत्तेजना बढ़ती ही जा रही थी। फिर भी उसने आपत्ति की, लेकिन सन्यासी उन्मत्त होकर बासना की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। उसने काकुली को पूरी तरह दबोच लिया। काकुली अवश हो गई और उसने आंखें मूंद लीं। तांत्रिक साधना के नाम पर वासना की वह तांडव लीला पूरे 4 घंटे तक होती रही और अंत में दुष्चरित्र तांत्रिक सन्यासी की वासना की अग्नि में एक भोली भाली रमणी का जीवन उत्सर्ग हो गया, जिसकी एकमात्र साथी थी बाटुली, जो अंतिम दृश्य देखकर एक बारगी चौंक उठी थी और जिसे सुनकर जंगल में संवेद स्वर में रोने लगे थे। सियार भी उस कामलीला का अंतिम दृश्य बड़ा ही भयानक और बीभत्स था। बाटुली ने सपने में भी नहीं सोचा था
कि ऐसा सब कुछ वहां देखने को मिलेगा। वह चीख कर बेहोश हो गई। फिर क्या हुआ? हौले से पूछा मैंने। एक लंबी सांस लेकर बुझे स्वर में बोली, काकुली। होगा क्या, जो होना था वही हुआ। मेरी लाश उठाकर नदी में फेंक दी उस छल्ली सन्यासी ने और बाटुली को अपने साथ ले गया। क्या बाटुली अभी भी उस सन्यासी के साथ है? हां, उसे अपनी भैरवी बनाकर रख लिया है अपने पास। क्या तुम यह बतला सकती हो कि वे दोनों इस समय कहां होंगे? कामाख्या पीठ में दोनों वहीं रह रहे हैं। अब तुम क्या चाहती हो? थोड़ा रुककर पूछा मैंने काकुली से। अपनी मुक्ति, प्रेतयोनि से मुक्ति। बहुत कष्ट है मुझे, शांति जरा सी भी नहीं है इस पापयोनि में। शायद काकुली काफी कुछ और कहती, कुछ और बतलाती कि तभी श्यामल आकाश में बिजली चमकी और वातावरण को मथती हुई विद्युत वाणी गरज कर शांत हो गई और उसी के विपुल रव में डूब गए शब्द काकुली के। सहसा बरसाती हवा का एक झोंका आया और ठंडी हवा मंदिर के भीतर फैल गई। काकुली, मैंने पुकारा, मगर काकुली नहीं थी वहां। अब उसका क्षणिक पार्थिव अस्तित्व उसी हवा के तेज झोंक में विलीन हो चुका था। भय, विस्मय के मिले जुले भाव से भर गया मेरा मन। फिर एक पल भी ठहरा न गया मुझसे उस मंदिर में। दिशाहीन, लक्ष्यहीन काले अंधकार के बीच दौड़ता हुआ भागा मैं। थोड़ी देर बाद लगा कि अब मुझसे दौड़ा न जाएगा। यहीं इस अनजाने प्रांत में ही हो जाएगी जल समाधि, और अंत में हुआ भी यही। एक जगह अचानक ठोकर लगी और गिर पड़ा मैं मुंह के बल। जब मैंने घोषाल महाशय को काकुली की आत्मा के मिलने और काकुली की रहस्यमयी मृत्यु की दारुण कथा सुनाई तो उन्हें सहसा विश्वास नहीं हुआ। मगर जब पुलिस ने पता लगाया और गहरी जांच पड़ताल हुई तो सारी सत्यता और सारी वास्तविकता सामने आ गई। काकुली के अचानक गायब हो जाने पर किसी ने उसकी खोज खबर नहीं ली। उसके सास ससुर को एक प्रकार से प्रसन्नता ही हुई। उन लोगों ने सोचा चलो बला टली, बांझ बहू से पिंड छूटा। वे काकुली के गायब होने के 4-5 दिन बाद पास के गांव में जाकर अभयचंद्र के लिए बहू भी देख आए थे। इतना ही नहीं, विवाह की तिथि निश्चित कर लिया था उन्होंने। बाटुली के संबंध में पता चला कि ससुराल में सिर्फ सास थी, हर समय खाट पर पड़ी सोती ही रहती थी। बाटुली का पति, जिसका नाम कुंडूलाल था, कलकत्ते के किसी झूठ मिल में नौकरी करता था। साल में एक बार गांव आता था वह। पूरे 3 महीने के अथक परिश्रम के बाद गोपाल महाशय को सफलता मिली। इस मर्डर केस में कामाख्या पीठ के आश्रम में गुप्त रूप से रह रहा था वह तांत्रिक सन्यासी। उसने बाटुली को भी दीक्षा देकर तांत्रिक भैरवी बना दिया था। जब पुलिस उस आश्रम में पहुंची तो वह भी वहां मिल गया पुलिस को। मुकदमे के समय बादली सरकारी गवाह बन गई और अंत में फैसला होने पर उसे तो मुक्त कर दिया गया, लेकिन तांत्रिक सन्यासी महाशय को आजीवन कारावास का दंड मिला। दोस्तों, कहानी यहां समाप्त होती। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, प्यारा सा कमेंट करके और हमारे चैनल हॉरर स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।